तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में है ना बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के बेसिस पे। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही करेंगे अपन, और दोनों क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर लें, ठीक है, नोट करके अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अब मैं ये सेकंड क्वेश्चन इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, जगह बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन करते हैं, कैपिटल एफ फंक्शन ऑल रियल से ऑल रियल है, और अपने को क्या वैल्यूज दे रखी हैं, दो तीन वैल्यूज दे रखी हैं अपने को। f1 ये क्या 0 है, f3 है ना -4, और क्या दे रखा है अपने को f'(x) जो है वो क्या है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है f'(x), मतलब f का कैपिटल F का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, ठीक। और किस इंटरवल के लिए अपन बात कर रहे हैं, 1 से 3, है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो रेलेवेंट इंटरवल है वो यही है, 1 से 3। अच्छा, फिर हमको f(x) दे रखा है, f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है हमको x ऑफ कैपिटल F(x), ठीक। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है निकालना है अपने को। तो ऐसा करते हैं एक कि ये कैपिटल F वाला जो फंक्शन है इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं जरा, है ना, इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। x और ये कैपिटल X है ना, 1 यहाँ पे और 3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक। f1 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और f3 जो है वो -4 यहाँ पे कहीं पे दे रखा है, ठीक, ये -4। अच्छा, f'(x) जो है वो 0 है। तो अब तो फंक्शन f का, कैपिटल F का जो ग्राफ है वो भाई या तो इस तरह से जा सकता है ना, स्लोप पहले नेगेटिव ज़्यादा है फिर बाद में कम नेगेटिव हो गई, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव स्लोप है। या फिर ये जा सकता है ना, एक ही स्लोप हो, लगातार नेगेटिव हो, और या फिर स्लोप जो है वो इस तरह से भी जा सकती है, ठीक है, शुरू में कम नेगेटिव बाद में ज़्यादा नेगेटिव, बीच में थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है ग्राफ का स्लोप, पर मेन पॉइंट क्या है, लगातार नेगेटिव रहेगा, ठीक। अच्छा, अब अपने से ए में क्या पूछा है, f'1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्मॉल f का डिफरेंशियल, ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 इंटू f(x) प्लस x इंटू f'(x), ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, f'1 निकालना है। तो f'1 क्या हो जाएगा, f1 प्लस 1 इंटू f'1, ठीक। अच्छा, अब देखें f'1 ये तो नेगेटिव ही है ना, ये तो गिवन है अपने को, तो ये वाली जो सेकंड टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। और f1 क्या है, 0 है, तो 0 प्लस नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 हो गया, ठीक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, f2। तो f2 जो है वो क्या है भाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है x और fx, ठीक। x तो क्या हो जाएगा भाई, x तो 2 ही हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2f2 है ना, ये हो गया। अच्छा, अब f2 जो है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते हैं, दी हुई नहीं है, और इस ग्राफ को देख के ये तो हम कह ही सकते हैं भाई f2 जो है नेगेटिव होगा, भाई शुरू हो रहा है ये 0 से, f1 ये 0 से शुरू हो रहा है, स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव है, 2 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो कोई एक नेगेटिव वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो पर नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक। तो ये टर्म क्या हो गई, ये नेगेटिव टर्म हो गई ना, जो कि क्या है f2, f2 लेस देन 0 है ना, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी पार्ट ये करेक्ट है। अब सी पार्ट करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, सी पार्ट में क्या बोल रहा है, f'(x) इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में f'(x) की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो f'(x) का है ना ये एक्सप्रेशन आया अपने पास में, तो 1 से 3 के बीच में ये x जो है ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अच्छा, f'(x) ये क्या है, ये नेगेटिव है, बाय डेफिनेशन नेगेटिव है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये तो नेगेटिव ही हो गया, ठीक। अब बच गया f(x), तो f(x) हम देख ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, कॉन्टिन्यूसली जो है वो नेगेटिव ही जा रहा है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो f'(x) 1 से 3 के बीच में नेगेटिव ही रहता है, कभी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सी पार्ट। और डी जो है वो तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन ही है ना, f'(x) इज इक्वल टू 0 किसी एक x के लिए, है ना, वो ट्रू नहीं है, तो डी ट्रू नहीं है। इसके 3 पार्ट करेक्ट है इस क्वेश्चन के, है ना। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, तो ये वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, है ना, जो चीज़ें गिवन है
है ना, वो अपन ने यहाँ पे लिख ली, है ना, यहाँ तक तो गिवन ही है, और ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था एफ डैश एक्स, तो ये लिख लिया अपन ने। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो डेफिनेट इंटीग्रल्स दे रखे हैं, इसकी वैल्यू -12 और इस डेफिनेट इंटीग्रल की 40। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं वो देखना है अपने को। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है क्या दे रखा है, 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना, ये -12 के बराबर दे रखा है। तो अभी इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, -12 फिर बाद में देखेंगे अपन। तो इस वाली इक्वेशन में ये एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें डालते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक, डी एक्स। ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, है ना, 1 से 3 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना, और दूसरी टर्म क्या हो गई, माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और एक्स एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स के बराबर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3, है ना, एक्स एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स डी एक्स, है ना, यही लिख सकते हैं सीधा, ठीक। इसमें देखें एक ये वाला एक्सप्रेशन तो आएगी अपने पास में, आप देख रहे हैं ना, यही एक्सप्रेशन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अब ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना, एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल तो 1 ही हो गया, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एफ एक्स, ठीक, डी एक्स। अभी लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं अपन बार बार, है ना, क्योंकि 1 2 3 अंडरस्टूड ये हो गया, और माइनस एक ये तो हो ही गया, माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें तो अपन लिमिट्स लगा ही सकते हैं 1 2 3, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन में, है ना, आप लिमिट्स डाल देते हैं इंटीग्रल की, तो ये क्या हो जाएगा, 3f3 माइनस 1f1, है ना, तो f1 लिख देते हैं, और माइनस ट्वाइस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक। इसकी लिमिट्स जो 1 2 3 है, और ये हमको क्या दे रखा है, ये -12 के बराबर दे रखा है ना, यहाँ से शुरू किया था अपन ने। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू एफ थ्री क्या हो जाएगा, 3 इंटू कैपिटल F3, और कैपिटल F3 क्या है, -4। तो लिख ही लेते हैं इसको, 3 इंटू x3 इंटू -4, ठीक। अच्छा F1 में तो ये कैपिटल F1 आएगा, जो कि क्या है, 0 है कैपिटल F1, ठीक। तो ये माइनस, ये तो 0 ही हो गया, और माइनस ट्वाइस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12। तो इसको अब सॉल्व कर लें, तो ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ये कितना आ जाता है ना, 1 2 3 तो है ही, ये -12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है ना, एक आंसर तो ये आ गया अपने पास, तो डी पार्ट, है ना, और बी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब ए और सी में से चेक करना है अपने को, तो ये सेकंड इंटीग्रल लगेगा उसमें, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो दो एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ लिख लिए, है ना, जगह बनाने के लिए। अब ये सेकंड इंटीग्रल देखते हैं, है ना, 1 2 3 क्या है, एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स दे रखा है, एफ डबल डैश एक्स और इज इक्वल टू 40। तो इसको भी, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक, ये हो गया, है ना। इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं अपन। अब ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स माइनस 3 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना, 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर एफ एक्स माइनस ट्वाइस, है ना। अच्छा, ये इंटीग्रल एक्स एफ एक्स है, और एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है ना, ये छोटे वाले एफ एक्स, तो ये वाला एफ एक्स लिख लेते हैं, है ना। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अच्छा, ये क्या है, ये 1 से 3 है। अच्छा, ये वाला इंटीग्रल अभी अपन ने निकाला, इसकी वैल्यू क्या है, -12, और
इसको भी हम इवेलुएट कर सकते हैं, है ना, लिमिट्स हम 1 to 3 लगा देंगे तो ठीक। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको तो अपन निकाल ही लें, पहला वाला पोर्शन, इसको अभी रहने देते हैं ना, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स माइनस 3 डाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एफ थ्री कितना है, -4, तो 9 इंटू -4 तो -36 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी क्योंकि f1 0 है ठीक। अच्छा यहाँ पे -2 और ये इंटीग्रल इसकी वैल्यू क्या है, 12 है, अभी अपन -12 है ना, ये अभी निकाला अपन ने, तो -2 इंटू -12 है ना, +24, ये हो गया। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अपन, है ना, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, बच गया क्या, एक्स एफ डैश एक्स, और एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा ठीक, और प्लस, है ना, 36, ये तो 36 रह गया है, तो हो ही गया। अब इसमें अपन लिमिट्स लगा लें तो आंसर आ जाएगा, है ना, 3, तो x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो 9 आ गया, है ना, एफ डैश 3 माइनस f3 ठीक है, 3 डाला और उसके बाद में 1, तो -1 इंटू एफ डैश 1 माइनस f1, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया, और प्लस 36 ठीक है, और ये हमको किसके बराबर दे रखा है, ये हमको 40 के बराबर दे रखा है ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 40। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, इसकी वैल्यू तो मालूम ही अपने को, है ना, f3 की वैल्यू क्या है, -4, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे चेंज कर देते हैं इसको, +4 हो गया ठीक। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लें, है ना, ये क्या आ गया अपने पास में, है ना, 9 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1 प्लस 36 इधर और 36 इधर, 72 माइनस 40, है ना, 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर, है ना, ये दूसरा आंसर आ गया आपका, सी पार्ट करेक्ट है और ए गलत है ना, 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, सी और डी।